हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम जनरल भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इस चैप्टर में हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके रूल्स को समझेंगे। इसके आगे आपको जनरल एंट्री करना आसान हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 11th में भी आपका है और 12th में भी ये आपको हेल्प करेगा। तो इसको एकदम अच्छे से केयरफुली आप समझिएगा। तो चलिए समझते हैं जनरल क्या होता है। जनरल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जो जनरल होता है ये आपका ओरिजिनल एंट्री होता है, जो आप सारे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। तो जनरल्स के कुछ रूल्स भी होते हैं। पहले इसके रूल्स के पहले हम इसके फॉर्मेट देखेंगे कि जनरल का फॉर्मेट क्या होता है आपका। देखिए, फॉर्मेट ऑफ जनरल, पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट ऑफ जनरल। तो इसका जो जनरल का फॉर्मेट होता है आपका, पहले यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर लिखते हैं, इसके बाद एल एफ मतलब लेजर फोलियो होता है, फिर इसके बाद डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मेट ऑफ जनरल। इसके बाद इसमें रूल्स होते हैं, ये रूल्स आप जानिए। पहले क्या होता है, रूल नंबर 1, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। रूल नंबर 1 में आपको पिछले चैप्टर में बताए थे कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 अकाउंट के बारे में बताए थे। तो वही तीनों रूल यहाँ पे आपका क्या होगा, अप्लाई होता है। तो पहले हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट में क्या होता है। पर्सनल अकाउंट, इसका हम आपको रूल बताए थे, डेबिट द रिसीवर, फिर इसके बाद क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसका क्या होगा, मान लो हमको मोहन से पैसा लेना है, तो मोहन से आप पैसा ले रहे हो, तो मोहन कौन होता है, मोहन हमको पैसा दे रहा है। मान लो हम एक्स हैं, तो मोहन किसको पैसा दे रहा है, हमको। तो डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसका अब एग्जांपल हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो इफ वी गिव ₹10,000 टू राम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ वी गिव 10,000 रुपीज टू राम, तो रिसीवर कौन है, राम। तो राम को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, राम अकाउंट डेबिट टू गिवर, क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। क्या जा रहा है मेरे पास से, कैश जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका एंट्री। अब हम देखेंगे पर्सनल हो गया। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट्स का रूल। ये रूल आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा, तभी आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद आपका आता है रियल्स अकाउंट में व्हाट कम्स इन, ये आपका डेबिट होगा, व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो अंदर आएगा वो डेबिट होगा, जो बाहर जाएगा वो क्रेडिट होगा। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ मशीनरी इज बॉट ₹1 लाख, 1 लाख की मशीन खरीदी जा रही है। तो 1 लाख की मशीन खरीदी जा रही है, तो मशीन हमारे पास आ रहा है, तो मशीनरी को क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास क्या जा रहा है, 1 लाख रुपए के कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद पर्सनल हो गया, रियल हो गया। आप देखते हैं नॉमिनल,
नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gain। डेबिट जितना एक्सपेंसेस होगा, जितना लॉसेस होगा उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट जितना डेबिट क्या करेंगे, जितना एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट में जितना आपका इनकम और गेन है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक जनरल एंट्री हम देख लेते हैं। देखो, इफ, यहां लिख देते हैं, इफ 5,000 आर रिसीव्ड फॉर कमीशन। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो देखो, ये हमको कमीशन रिसीव हुआ है तो आपका इनकम हुआ है, हमने कमीशन को रिसीव किया तो ये आपका इनकम हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश आया मेरे पास, कैश अकाउंट, डेबिट टू कमीशन रिसीव। ठीक है, कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो गया आपका। ये आपका हो गया इस पूरे चैप्टर का रूल्स। इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम इसमें आपको कुछ और टॉपिक्स है जो बता देंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट क्या होता है आपका, डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब होता है छूट। ठीक है, तो छूट में भी आपका आता है, एक आता है ट्रेड डिस्काउंट, एक आता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है ये आपका हर व्यक्ति को मिलता है, हर पर्सन को मिलता है। ठीक है, कोई भी सामान, मान लो आप गए तो मार्केट से सामान लेके आए तो उस पर आपको कैश मिली है तो भी, क्रेडिट मिली है तो भी ये डिस्काउंट आपको मिलता है। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट ये हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। जो आपका कैश पे करता है इमीडिएटली, तुरंत अगर कैश पे कर रहा है तो उस व्यक्ति को ये क्या मिलता है, ये डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान लो कि हम 1,000 रुपये का कोई सामान ले रहे हैं। ठीक है, तो 1,000 पे हमको 10% का छूट मिल रहा है, 10% का छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये का छूट मिला। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 100 रुपये का हर व्यक्ति को छूट मिल रहा है, 900 रुपये को सामान सबको मिल रहा है। अब उसी पे कह दे कि जो कैश पे करेगा उसको 4% डिस्काउंट मिलेगा, तो अब इस पे नहीं मिलेगा। अब जो 900 है, 900 पे अगर आप 900 रुपये तुरंत कैश पे कर रहे हो तो उस पर आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो 4 9 जा 36, 36 रुपये और आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो सामान मान लो जो कैश नहीं पे कर रहा उसको 900 का मिलेगा और हमको कितने का मिलेगा, 854 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, आई होप सही है, 64, 864 का ये आपको क्या मिलेगा, ये सामान हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, जब जनरल एंट्री करते हैं ना तो ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस तो करते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो उसको हम शो करते हैं, उसको लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसमें देखो, सोल्ड गुड्स टू राम। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राम ₹5,000 एट द रेट ऑफ 10% ऑफ TD। TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड टू राम, राम को क्या कर रहे हो, गुड को, राम को गुड सोल्ड कर रहे हो 5,000 का एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी जनरल एंट्री हमको अगर बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, सोल्ड कर रहे हैं तो राम, देखो एक चीज और है, अगर गुड्स को सोल्ड कर रहे हो तो राम, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, राम आ रहा है, राम आ रहा है। अगर नाम आ गया तो मान लो कि वहाँ पे अगर कैश नहीं लिखा हुआ है तो क्रेडिट में सेल हुआ है। ठीक है,
तो नाम लिखा हुआ है तो क्रेडिट में मतलब कि उधार पे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कैश का जिक्र नहीं किया गया है। आप इस बात को नोट करके रखना। देखो इसमें छोटी छोटी बातों को, पॉइंट्स को समझने वाली बात है, तो आप जितना अच्छे से समझोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका राम क्रेडिट होगा, सोल्ड गुड्स टू राम, राम रिसीवर है, राम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स हो रहा है। देखो सोल्ड गुड्स, अगर गुड्स आता है ना कहीं भी, अगर गुड्स आता है पूरे जनरल एंट्री में, क्वेश्चन में आपको कहीं भी गुड्स आएगा तो उसके जगह हम अगर सोल्ड हो रहा है तो क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। और अगर परचेज कर रहे हो, गुड्स को परचेज कर रहे हो, गुड्स आएगा तो वहां पे परचेज लिखोगे, ठीक है। तो राम को गुड्स क्या कर रहे हैं, हम सोल्ड कर रहे हैं, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। अब देखो हम 5000 का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया तो आप क्या करोगे, 5000 का 10% निकाल लो, 500, ठीक है। तो 5000 में से 500 को लेस कर दोगे तो 4500 जो आपका आएगा यहाँ पे शो करेंगे एंट्री में, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट वाला भी चीज देख रहे हैं। अगर हमने कैश डिस्काउंट दिया है, मान लो शो यही क्वेश्चन में, अब यहाँ पे हम कर देते हैं कैश डिस्काउंट, CD कैश डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री तो वही बनेगी, एंट्री तो चलो एंट्री में अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राम ₹5000 एट द रेट ऑफ 10% ऑफ कैश डिस्काउंट। अब उसको हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स टू राम 5000 एट द रेट ऑफ 10% ऑफ CD। देखो यहाँ पे अब ये आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे राम भी लिखा है और हम कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे जब CD लिख दिया कि हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ नाम का एंट्री हम नहीं करेंगे। अब हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद कितना परसेंट, 10%, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 5000 का 500 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्काउंट क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट दे रहे हो तो वो आपका क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। आपको रूल बताए थे ना, जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो आप क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, डेबिट हो जाएगा। टू क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो सेल्स अकाउंट। अब देखो यहाँ पे हम 500 को शो करेंगे, आपने 500 का डिस्काउंट दिया है और आपका जो कैश दिया है आपने, मतलब मिला है 4500, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा 5000, ये हो गया आपकी एंट्री। तो आप क्या करोगे, लेकिन देखो अगर एक क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं, ये कैश डिस्काउंट हो गया और मान लो कि 10% आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% आपका हो गया CD। अब इसकी एंट्री क्या आप करोगे, अगर आपको क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम 5000 एट द रेट ऑफ TD 10%, 4% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कि कैश की बात, यहाँ पे जब कैश डिस्काउंट दे दिया तो कैश की बात, सेल्स कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, इसमें देखो ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 5000 पे 10%, 500, ठीक है, ये 4500 आपका आ गया, माइनस करोगे तो। इसके बाद 4500 पे आप 4% का कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू सेल्स।
अब इसको माइनस करोगे, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 118, 180 रुपये और माइनस करोगे तो यहाँ पे लिखोगे आप 180 और फिर 4500 में से 180 को लेस कर दोगे तो 0 2 3 4, 4320 रुपये। अब ये आपका हो जाएगा टोटल 4500 रुपये। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये इस वीडियो में हम इसको डिस्काउंट तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक फुल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।